नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन की जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है, क्या ये ग्लोबल सिनेरियो के लिए एक बेनिफिशियल चीज है या एक चैलेंज या कंसर्निंग इश्यूज है। तो एज अभी मैंने डिस्कस किया कि जो ब्रिक्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स थे वो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को अपलिफ्ट करना, जो भी पॉलिसी लूप होल्स थे या जो भी ग्लोबल गवर्नेंस में प्रेसिंग इश्यूज थे उनको ब्रिज करके ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करना, राइट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म करना। और अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है और नए मेंबर्स एड अप होते हैं, और मोर स्पेसिफिक जो नए मेंबर्स ऐड हुए वो डेवलपिंग इकोनॉमीज का हिस्सा है, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो अदर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि G20, G7, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं था। लेकिन ब्रिक्स की जैसे ही मेंबरशिप उनको मिलती है और ब्रिक्स ऐसा कुछ रीजनल ग्रुपिंग आता है जो कि एक डेवलपिंग ग्रुपिंग का हिस्सा है, यानी कि सदर्न वर्ल्ड, सदर्न कॉर्पोरेशन का अगर हिस्सा है, तो वर्ल्ड के लिए एक मोर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म ये जो ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा, राइट। तो इसीलिए जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन या वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के थ्रू ही अलोन नहीं मीट आउट की जा सकती, रेदर कुछ और इंस्टीट्यूशन, कुछ और बॉडीज का होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको ऑन अ सस्टेनेबल एंड इक्विटी के बेसिस पे हैंडल किया जा सके। एंड बिसाइड्स इन वेस्टर्न नेशन सबकी मोरल ड्यूटी बनती है, राइट, कि वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी मेंटेन हो और जो आज के मॉडर्न प्रेसिंग इश्यूज हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, एंडेमिक्स और पैंडेमिक्स जैसे रिलेटेड, वो सारी कंट्री, सारे रीजनल ग्रुपिंग्स जो है एक साथ मिल के जो है मीट आउट कर सकें। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को फंड प्रोवाइड कर सके ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस को मीट आउट किया जा सके। लेकिन फिर भी पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रेगुलर बेसिस पे होता रहा है। तो ब्रिक्स अगर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करता है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए जो भी स्टैब्लिश होता है, तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग बाकी कंट्रीज के लिए मिलता है, यानी कि एक ब्रॉडनिंग ऑफ द पूल ऑफ रिसोर्सेज है जो कि पॉवर्टी और इन सब इश्यूज पे जो है फोकस कर सके। तो ये एक बेनिफिशियल मेजर है। अगर कुछ ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है तो बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंड इन द एंड जो अफ्रीका की लो इनकम कंट्रीज हैं, जो भी मतलब सब सहारन कंट्रीज में लोकेटेड कंट्रीज हैं, वो क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी से या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके इश्यूज और कंसर्न्स क्वाइट डिसिमिलर थे रिलेटेड टू द वेस्टर्न नेशंस। तो अगर ये अफ्रीकन कंट्रीज कुछ ऐसी रीजनल ग्रुपिंग जैसे यूनाइटेड नेशन या कुछ और जो भी इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा थी, तो अपने इश्यूज को डेवलप्ड या वेस्टर्न जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोरिलेट नहीं कर पाती थी, इनके इश्यूज और कंसर्न्स डिफरेंट थे। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो मेंबर फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनके भी इश्यूज और कंसर्न एट ए टाइम इन्हीं कंट्रीज के इश्यूज के थ्रू जो सिमिलर होंगे, तो एक आइडियोलॉजिकल कोहिजन है, यानी कि इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी तरह ही ये भी कंट्रीज थी। तो एक एक्सेप्टेबिलिटी इनके लिए बन जाती है, एक डिग्निटी सर्व करती है, एक स्टैचर सर्व करती है अगर ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है इस ब्रिक्स कंट्रीज की मेंबरशिप को अक्लेम करते हैं, या जो भी कंट्रीज एक्सपेंड करके जिन्होंने इस ब्रिक्स की जो है मेंबरशिप को अक्लेम किया है। तो ये एक्सपेंशन जो है एक वेलकम मेजर है ग्लोबल गवर्नेंस के फॉर्म में, ताकि वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी अलोंग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैब्लिश होके